नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन समेत आपको बता दें कि भूमि एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय पहुंचे प्रदेश कार्यालय में, जहां पे सहयोग कार्यक्रम के तहत जो तमाम लोग हैं उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए यहाँ पे बैठे थे और बातचीत कर उन्हें सुलझाने की कोशिश की। मौके पे हमने उनसे बातचीत की। आपको बता दें कि पथ निर्माण मंत्री ने क्या कुछ बताया है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के, कौन कौन सी समस्या खास तौर पर आई है। साथ ही साथ तेज प्रताप यादव का प्रकरण अभी लगातार चर्चा में है और तेज प्रताप यादव को लेकर जो तमाम जो एनडीए के दल है, कुछ दल का समर्थन मिला है तो कुछ दल लगातार पार्टी को यानी कि आरजेडी को निशाने पे लिए, तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन। आए आप पहले सुनिए। देने की बात कर रहे हैं। अब जो तेजस्वी यादव जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पहले अपने घर के और परिवार के भाई को तो देख लें। न भाई संतुष्ट है न परिवार संतुष्ट है, तो बिहार के लोगों को कैसे संतुष्ट करेंगे। पर तेज प्रताप जी का कहना है कि मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जगदानंद सिंह और सुनील सिंह का उन्होंने नाम भी लिया है। मेरा ये कहना है कि तेज प्रताप जी को तो पहले तो ये तय करना चाहिए ना कि फंसाया कौन। जिस पार्टी को अभी चला रहे हैं लालू जी और तेजस्वी यादव जी, तो उन्हीं के पार्टी के लोगों ने फंसाया। तो सीधे सीधे भाई के बारे में बोलने से बच क्यों रहे हैं, जो सही बात है। और उनको तेज प्रताप जी को अब राजनीतिक दिशा समझनी चाहिए। वो हर समय केवल ये रोना रोने से नहीं चलेगा। जो बात सही है निकल के सामने आके बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो कभी किसी पर बीटिंग ऑन द बुश एक इंग्लिश में कहावत है कि कभी इधर पटक रहे हैं कभी इधर पटक रहे हैं। अरे जो सही विषय है उसको पटक के लाइए ना जनता के बीच में, तब ना समझ में आएगा। क्या लगता है सर आप लोग को, मतलब हमको क्या जा रहा लगता है क्या अब तेज प्रताप जी किस चीज़ से प्रताड़ित हैं, काहे प्रताड़ित हैं, ये तो व्यक्तिगत रूप से उनको खुद पता होगा। लेकिन जनता तो देख रही है कि न तेजस्वी यादव अपने घर को संभाल रहे हैं, न पार्टी को संभाल पा रहे हैं, और चले हैं बिहार के बारे में बड़ी बड़ी बातें करना। कॉमन सिविल कोड को लेकर जदयू कह रही है इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग कह रहे हैं राज्य और देश हित में है। तो क्या लगता है जदयू और भाजपा दोनों में बन नहीं रहा है क्या किसी भी मुद्दे को लेकर? पूर्व में भी कई बार देखा गया है। देखिए, दो राजनीतिक दल होते हैं तो अपने अपने विचारधारा अपने अपने एजेंडे पे काम करते हैं। हम एक दल तो है नहीं, हम गठबंधन में हैं, तो निश्चित रूप से हमारे एजेंडे और उनके एजेंडे कई विषयों पे अलग अलग हो सकते हैं, पर बिहार के हित में हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और उसका दिख भी रहा है कि बिहार के विकास को हम लोगों ने गति दिया है पिछले 15 वर्षों में। जहाँ तक कुछ अपने वैचारिक मुद्दे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने वैचारिक मुद्दों के ऊपर काम किया है। जनता की स्वीकार्यता लेते हुए, जनता के समर्थन से हम लोगों ने 370 धारा को भी समाप्त किया। हम लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के भी काम को आगे बढ़ाया। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे कि दंगा हो जाएगा, हमारे विपक्षी दल, बिहार देश में भूचाल मच जाएगा, आज राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। कश्मीर को हम लोगों ने पूरी तरह से भारत में जोड़ भी लिया। तो हम अपने वैचारिक मुद्दों को जनता के समर्थन के साथ समय समय पर धीरे धीरे लागू करते हैं। और आने वाले समय में निश्चित रूप से कॉमन सिविल कोड जो एक सामान्य कानून सभी के लिए लागू हो, ये इसमें किसको गुरेज होना चाहिए। और इस पर किसी को गुरेज होता है तो कहीं ना कहीं एक विषय है जिसको लेकर हम जनता के बीच में हमेशा जाएंगे। और इसी पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरएसएस से संचालित होती है, मतलब नागपुर से बीजेपी संचालित होती है और इसका विरोध वो पूरी तरह से करेंगे। नहीं, नागपुर से बीजेपी का विचारधारा अगर है तो हम राष्ट्रभक्त हैं, और हमारा विचारधारा अगर नागपुर भारत में ही ना है, पाकिस्तान में नहीं ना है कि हम पाकिस्तान की विचारधारा से चल रहे हैं। और तेजस्वी यादव तो न्याय अपने भाई को तो दे नहीं पा रहे हैं, तो सामान्य सिविल कोड को क्या समझेंगे। कॉमन सिविल कोड का जो विषय है वो विषय क्या समझेंगे वो, जो अपने घर में उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार से आप लोग मिलकर इस मुद्दे पे बात करेंगे? देखिए, समय आएगा, सब चीज़ पर निर्णय होगा। हमारी जो शासित राज्य हैं जहाँ पर हम लोग सरकार में पूरी तरह से हैं, वहाँ पर धीरे धीरे हम लोग इसको लागू कर रहे हैं और जनमानस के समर्थन से। और हम लोगों ने तो कॉमन सिविल कोड के एजेंडे को उत्तराखंड के चुनाव में रखा और जनता ने हमको मैंडेट दिया, तो हम क्यों नहीं उस समर्थन विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, पर क्या उखाड़ पाए? देखिए, मैं मानता हूँ कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा होता होनी चाहिए। चिराग जी को ये जरूर समझना चाहिए कि आप नई पीढ़ी को अगर नेतृत्व देना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ राजनीतिक में मापदंड तय करना। आप नई पीढ़ी को केवल वैसे शब्दों में नहीं उठा सकते हैं जो शब्द मेरा मानना है कि आप किस विषय पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने का अधिकार सबको, हर सत्ता और विपक्ष में ये चलता रहता है।
और समय समय पर ये नोक-झोंक का राज्यों के सरकारों के बने और नहीं बने रहने पर चलता विषय है। कोई सत्ता में होता है, कोई विपक्ष में होता है। लेकिन शब्दों की मर्यादा हमेशा ऐसा मापदंड स्थापित करना चाहिए जिससे कि ये हर व्यक्ति को कुछ सीखने का मौका मिले आपसे। और आप युवा हैं, युवा होने के नाते मेरा जरूर ये आग्रह होगा कि आप कुछ ऐसे मापदंड आदर्श स्थापित करें जिससे कि राजनीति को एक नई दिशा मिले। यादव अगर वो कहते हैं कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है तो ये साफ कर ले कि आखिर वो पार्टी किसकी है। अगर वो आरजेडी ही है तो जाहिर तौर पर पार्टी के लोग ही साजिश कर रहे थे, ऐसे में खुल के वो अपने भाई का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। और साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर तेजस्वी यादव जो अपने परिवार में अपने भाई को न्याय नहीं दे पा रहे हैं तो वो क्या जनता को न्याय देंगे। तमाम चीज़ों को लेकर के साफ तौर पे नितिन नवीन जो है हमलावर नजर आए राजद पर, खास तौर पे तेजस्वी यादव पे। साथ ही साथ और भी कई सवालों के जवाब दिए। आपको बता दें कि चिराग पासवान को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ तौर पे कहा, चिराग पासवान जिन्होंने जिस तरीके से कल कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 साल में बिहार में रह के क्या उखाड़ लिया है मुख्यमंत्री, इसको लेकर साफ तौर पे कहा कि शब्दों की गरिमा होनी चाहिए और शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, तभी जाके आप नई पीढ़ी को कुछ दिशा दिखा पाएंगे। साफ तौर पे चिराग पासवान को एक लेसन देते हुए नजर आए उनके स्टेटमेंट को लेके मंत्री नितिन नवीन। तो आप इसी तमाम खबरों के लिए बने रहे आप हमारे साथ।